and software. In previous some classes, we also discussed about computer system. हम लोगों ने प्रीवियस के कुछ क्लासेस में देखा कि कंप्यूटर सिस्टम का यूज क्या है, कैसे कंप्यूटर सिस्टम आपका प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए बेसिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या कंप्यूटर सिस्टम को रिक्वायर्ड है। जैसे आप लोगों ने देखा कि देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट इन एनी पीसी। PC means personal computer, laptop या desktop. There are two categories of computer system. Hardware component. First one is the internal component and second one is the external component. आप लोगों ने देखा कि कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमें फिजिकली हार्डवेयर कंपोनेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है और वो ऑपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस हैं आपके मोबाइल फोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, वर्क स्टेशंस में, आप लोगों को मैं प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर का हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है ना, तो आप ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे आपका डिजिटली आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आपका कंप्यूटर सिस्टम यूज नहीं हो रहा है। मीन्स आप किसी भी सेक्टर की बात करें, हर एक सेक्टर में आपका कंप्यूटर सिस्टम का स्पेसिफिक यूज है। कहाँ कहाँ पे है चलिए हम लोग देखते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है या क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। नंबर फर्स्ट इन बिजनेस सेक्टर। व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस सेक्टर इन योर कंप्यूटर सिस्टम? आप लोग बताइए कैसे आपके बिजनेस सेक्टर में कंप्यूटर सिस्टम का क्या रोल है? Sir, basic calculations. Very good. Means to store the all data related your manual entry या बिलिंग सॉफ्टवेयर का आप एक रियल एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, बिजनेस सेक्टर में भी आपका कंप्यूटर सिस्टम का बहुत रोल है। आप प्रेजेंट टाइम में यदि आप बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग का मीन्स ये है कि आज जो भी प्रेजेंट टाइम है, आप ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें, ठीक है, यदि आपको टूथपेस्ट परचेस करना है, मोबाइल फोन परचेस करना है, आपको लैपटॉप परचेस करना है, आपको कोई स्पीकर परचेस करना है, तो आप क्या करते हैं? डायरेक्ट स्टोर पे नहीं जाते, आप क्या करते हैं? गूगल के सर्च इंजन पे जाते हैं। सर्च इंजन में जाने के बाद क्या करते हैं कि आपको यदि लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन सर्च करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सर्च करते हैं, है ना? तो कंप्यूटर सिस्टम मोस्टली मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डिवाइस हो गया है। अशोक कुमार, अतुल नामदेव, विमल शर्मा, आदित्य, क्या हुआ? आप लोगों का राइज हैंड है, बोलिए बोलिए। अशोक, साक्षी, विमल, आदित्य राय। हाँ सर। हाँ, क्या हुआ? आप लोग राइज हैंड किए हुए हैं। सर रिपीट करिए। सॉरी सर। चलिए ठीक है ना? तो हमारी जो डिफरेंट आवाज आ रही है सभी को ना, आप सुन पा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यार आ रही है सर। Yes, sir. ओके, सो आप लोग आपको यदि इन केस आप वॉइस प्रॉब्लम है, इन केस आप कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है आपकी गूगल मीट पे राइज हैंड का। ठीक है ना, आप उसको क्लिक करेंगे तो मैं आपसे डिस्कस कर पाऊंगा। अदरवाइज जो स्ट्रेंथ है इन प्रेजेंट टाइम आप 80 देख रहे होंगे। 80 बच्चे जब एट ए टाइम आप डिस्कस करना चाहेंगे मेरे से या फिर आपस में, तो पॉसिबल नहीं है ना? तो इसके लिए कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपके कुछ बटन्स दिए हुए हैं, उसको यूटिलाइज करिए, राइट? तो आप लोगों को मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, है ना? तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो यूज करते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम हैज हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, इंटेलिजेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, है ना? मीन्स आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है किसी भी टास्क को एक्यूरेसी के साथ,
ठीक है, डिलीजेंसी के साथ, और डेटा जो रिडंडेंसी है, रिपीटेशंस है, ठीक है, उसके साथ आपका कंप्यूटर सिस्टम इजीली परफॉर्म करता है। कैसे करता है? फॉर एग्जांपल के लिए, यदि कोई ह्यूमन है, ठीक है, यदि मैं आपसे बोलता हूं कि 10 डिजिट्स इंटू 10 डिजिट्स को कैलकुलेट करके मुझे सॉल्व करके दीजिए, तो आपका फर्स्ट क्या होगा? सबसे पहले आप उसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन इन कंपैरिजन टू आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आज जो देखे आप लोग देख रहे होंगे, हर एक कंप्यूटर शॉप में, हर एक जो भी जितने आप स्टोर विजिट करते होंगे, तो सभी शॉपों में आपके कंप्यूटर सिस्टम यूज हो रहे हैं। किस लिए यूज हो रहे हैं? बिलिंग्स के लिए, ठीक है ना। मीन्स आप वहाँ पे सारे कंटेंट को फिल करते हैं, कंटेंट फिल करने के बाद जैसे आप प्राइस या वैल्यू आप इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद बाय डिफॉल्ट आपको एडिशन मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कंटेंट, ठीक है ना, वो कंटेंट आपका वैल्यू जो भी आप परचेस करते हैं उसका एडिशन नंबर आपको लास्ट में मिल जाता है। ये कंप्यूटर सिस्टम के क्या है, ये बेनिफिट्स हैं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हमें ये देखना नहीं पड़ता कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे शॉप में स्टॉक एंट्री मीन्स हमारे पास प्रोडक्ट कितना रिमेनिंग में है, ठीक है, कितना हम सेल कर चुके हैं, ठीक है। इन सब चीजों को आप मैन्युअली क्या कर सकते हैं? इंसर्ट, अपडेट मीन्स आपके मोबाइल एप्लीकेशन में या डेस्कटॉप एप्लीकेशन में एज पर योर रिक्वायरमेंट आप ऐसा बिलिंग सॉफ्टवेयर या डेटाबेस सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करा सकते हैं अपने बिजनेस पर्पज में। तो डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, या प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को बिजनेस में आप यूज करते हैं। तो कहाँ कहाँ पे? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पेरोल कैलकुलेशन, ठीक है, यदि आपको कहीं पे यदि कैलकुलेशन आप बार बार कर रहे हैं, तो बार बार करने पे हमारा टाइम किल होता है, टाइम के साथ साथ हमारा मेमोरी भी किल होता है ना। तो ऐसे टाइम में आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है आपके डेटा को एक्यूरेसी के साथ सेव एंड स्टोर कर सकता है, ठीक है। बजट, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट एरियाज हैं, सेल्स एनालिसिस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, मैनेजिंग एम्प्लॉय डेटाबेस, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक एटसेट्रा। मीन्स ये डिफरेंट बिजनेस के अलग अलग फेज हैं जहां पे आपका कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली आप यूज करते हैं। सेकंड वन आप लोग देख रहे होंगे बैंकिंग सिस्टम। मीन्स बैंकिंग जो सेक्टर है, इस बैंकिंग सेक्टर में टोटली आपका जो इस टाइम कनेक्टिविटी जो डिपेंडिंग है वो किस पे है? कंप्यूटर सिस्टम। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप एटीएम कार्ड, आप एटीएम मशीन पे विजिट करते हैं, तो एटीएम मशीन में क्या है? उस बैक साइड में आपका एक कंप्यूटर सिस्टम क्या है, उसमें इंस्टॉल्ड किया गया है। जैसे उस बटन को प्रेस करते हैं तो जब आप देखे होंगे कि वो जो डिस्प्ले रहता है, वो डिस्प्ले किसका है? कंप्यूटर सिस्टम का डिस्प्ले है। और वो कंप्यूटर सिस्टम कहाँ से कनेक्ट होता है? आपके नियरेस्ट जो सर्वर होगा, ठीक है ना। और वो सर्वर किससे कनेक्टेड होगा? आपके बैंकिंग सर्वर से, ठीक है। और वो बैंक का सर्वर किससे कनेक्टेड होगा? किसी न किसी सर्विस मींस इंटरनेट कनेक्शन से। वो इंटरनेट कनेक्शन वो आपका बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड हो सकता है, बीएसएनएल का वायरलेस हो सकता है, या जियो का वायरलेस टेक्नोलॉजी हो सकता है, या वायर्ड टेक्नोलॉजी हो सकता है ना। तो आज जो बैंकिंग सिस्टम है, इस बैंकिंग सिस्टम में सब मोस्टली जो यूज किए जा रहे हैं वो क्या किए जा रहे हैं? आपके कंप्यूटर सिस्टम। सर और आप इजीली आप अपने मोबाइल फोन से, फोन पे से, गूगल पे से आप क्या करते हैं? आप अपना ट्रांजैक्शन अपने मोबाइल फोन से कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? उसका रीजन है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड सम कंप्यूटर्स। किसके थ्रू? कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं, उस कंप्यूटर्स के थ्रू आपके डेटाबेस हैं, और वो डेटाबेस आपके मोबाइल डिवाइसेस में जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, है ना, गूगल पे, फोन पे, इन सब के क्या है? एक सर्वर्स हैं, और वो सर्वर क्या है? आपके कंप्यूटर सिस्टम ही है ना। तो ये क्या है? कुछ एग्जांपल्स हैं जो बैंकिंग सेक्टर में आप कंप्यूटर का यूज करते हैं। टुडे बैंकिंग इज ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर सिस्टम। Banks provide following facilities such as online accounting facility,
आप लोगों को पहले क्या होता था, बैंक जाते तो आप एक लाइन लग के कंटिन्यू आप वेट करते थे, बट आज क्या है, आप ऑनलाइन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी या किसी भी बैंकिंग में क्या करते हैं, आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ओपन करते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं, आपको अकाउंट नंबर मिल जाता है, अकाउंट नंबर मिलने के बाद आप बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं, करते हैं कि नहीं आप लोग, है ना। तो बैंक में भी डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या होते हैं, पोस्ट, ठीक है ना। जैसे बैंक एम्प्लॉयों के लिए कंपलसरी क्या है, डिजायरेबल ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, मीन्स जब आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे पूछता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप बैंकिंग सेक्टर में भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, यानी कि जो आज का प्रेजेंट वर्किंग है बैंकिंग सिस्टम का, टोटली डिपेंडेंट ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, आपके कंप्यूटर सिस्टम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सेकेंड वन इज द, आपको यदि बैलेंस इंक्वायरी करना है, डिपॉजिट करना है, ठीक है, जो भी आपको आपको डेटा सीट देखना है, कैसे देखते हैं आप, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, ठीक है। एटीएम मशीन का आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा कि एटीएम मशीन पे जाते हैं, कार्ड एंटर करते हैं, उसमें चिप रहता है, उसको रिकॉर्ड मीन्स जो आपका एम आई सी आर जो रहता है उसको क्या करता है, पहले आइडेंटिफाई करता है कि जो आप एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डेटा वैलिड है, यदि डेटा वैलिड है देन आप उस पर क्या करेंगे, एंटर करने के बाद फैच किस पे हो जाता है, आपके आपके आरबीआई के सर्वर पे, है ना। तो सर्वर में भी क्या है, आपका डेटा है, वो डेटा कैसे मैनेज हो रहा है, मीन्स सबसे पहले आप क्या किए, रिक्वेस्ट भेजते हैं, पहले बैंक में जाते हैं, पहले आप अपना क्या अकाउंट ओपन कराते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले डेटा इंसर्ट करते हैं, हाँ, इंसर्ट करने के बाद आप जब आपके पास डेटाबेस बन गया तो डेटाबेस फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, समझ में आ रही है बात। तो ये ऐसे बैंकिंग सेक्टर्स हैं जहां पे आप कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। सेकंड थर्ड वन इज द इंश्योरेंस, है ना। तो ऐसे डिफरेंट कंपनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनके खुद के सर्वर्स हैं, उन सर्वर्स का यूज करके डिफरेंट टाइप्स के आप एप्लीकेशन का यूज करके, ठीक है, आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस आप पे करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आजकल फोन पे भी आपका इंश्योरेंस अवेलेबल है, ठीक है, यदि किसी पर्टिकुलर किसी कंपनी का आपने इंश्योरेंस लेके रखा है तो उसके वेबसाइट्स में अवेलेबल है ना। तो ये सब चीजें आजकल आप यूज कर रहे हैं कहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनियों में। सेकंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन सेक्टर में भी हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। मैं यदि आप एग्रीकल्चर वाले बच्चों की बात करूं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले बच्चों से की बात करूं, या फिर टूरिज्म वालों की बात करूं, या फिर मीडिया टेक्नोलॉजी वालों की बात करूं, ऑलमोस्ट सभी बच्चे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मेरे आज क्लास आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, या तो मोबाइल डिवाइस यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है। किसी के पास यदि कोई स्पेशल कंप्यूटर है, ठीक है, क्रोम बुक होगा तो क्रोम बुक से ज्वाइन कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे मोस्टली आप क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। In education sector, the computer has provide a lot of facilities in the education system. Number first, the computers provide tools in the education system known as CBE, computer based education. प्रेजेंट टाइम में आपको एजुकेशन जो देख रहे होंगे, क्लास 6 क्लास का बच्चा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना स्किल क्रिएट कर सकता है, हाउ, कैसे, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। जैसे आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब में जाके आप सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करना सीख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब में जाके आप एग्रीकल्चर वाले बच्चे ये देख सकते हैं कि इस प्लांट के क्या क्या मेन बेनिफिट्स हैं, किस टाइम में इसका प्लांटेशन करना चाहिए, है ना। तो एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला डिवाइस है वो आपका क्या है, कंप्यूटर सिस्टम। एंड नेक्स्ट वन इज द सीबीई इन्वॉल्व्स कंट्रोल, डिलीवरी एंड एवल्यूशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग प्रोसेस में यदि आपको कोई भी चीज
ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट या जनरल इम्प्लीमेंट की, जनरल एजुकेशन में इम्प्लीमेंट की बात करेंगे, है ना। तो दोनों आप इजीली क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, किसके थ्रू, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू। द कंप्यूटर एजुकेशन, आप कंप्यूटर एजुकेशन की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या दिए हुए हैं, कंटेंट्स, किसके लिए, रीडिंग के लिए, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कल 2-3 बच्चों का फोन आया था कि सर आप जो नोट्स शेयर किए हैं ग्रुप में, वो नोट्स में हमें किस नोट्स से पढ़ना है ना। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑथर्स हैं, राइट। वो ऑथर्स में यदि आपको बेस्ट लगता है कि इस ऑथर का लैंग्वेज अच्छा है, इजीली है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियरली है, तो वो 3 to 4 टाइप्स के जो ऑथर्स मैंने आप लोगों को शेयर किया, कॉन्सेप्ट सेम है, थीम भी सेम है लगभग, बट जो एक्सप्लेनेशन का प्रोसेस, एक्सप्लेन करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं, बट मेथोडोलॉजी सभी का सेम है। समझ में आ रही बात। तो आपके पास इतने सारे सेक्टर्स हैं जहां पे आप क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम का एजुकेशन में यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले बच्चे, एग्रीकल्चर साइंस वाले बच्चे, सेमेस्टर फर्स्ट में पेपर इसीलिए रखा गया है ताकि आप बेसिक operations of computer system, means how to send content, मीन्स यदि आपको कंटेंट को किसी को सेंड करना है तो कैसे सेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए यदि आपको मुझे, आप मुझे क्या भेजना है, फीस रिसिप्ट, तो फीस रिसिप्ट भेजने के लिए आप मेल कैसे क्रिएट करेंगे, मेल आईडी कैसे बनाएंगे, मेल आईडी क्रिएट करने के बाद, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी मैकेनिज्म, है ना। कई बार हमारा डेटा स्टोर होता है मेल पे, और उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लाउड पे हम एक आईडी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और हमारा डेटा वहां पे। तो ये जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है मेल में कैसे इनहेंस करेंगे, मीन्स कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को कैसे आप सेव करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, समझ रहे हैं। तो ये ऐसे कुछ आपके एजुकेशन में आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज ले सकते हैं। सेकंड है, सबसे मेन है मार्केटिंग। आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट टाइम में जो मार्केटिंग की जा रही है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं कोई एप्लीकेशन डेवलप किया हूँ, ठीक है, या फिर कोई आपने प्रोडक्ट डिजाइन किया है, या फिर आपने क्या, फॉर एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं जिनको कुछ नया उन्होंने पेटेंट किया है, सॉफ्टवेयर वाले बच्चे एजुकेशन के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं, उस प्लेटफॉर्म को आप यूजर्स तक कैसे पहुंचाएंगे। तो पहुंचाने के लिए आपके पास डिफरेंट क्या है, मेथड्स हैं जिसका यूज करके आप अपना, अपने प्रोडक्ट का, अपने सॉफ्टवेयर का, अपने प्लांट का, या फिर जो आपने डेवलप किया उसका मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, जब से कंप्यूटर सिस्टम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट है, सबसे ज्यादा जो मार्केटिंग की जा रही है विद द हेल्प ऑफ सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज फेसबुक, ठीक है ना। मीन्स कोई भी एक्सीडेंटल केस होते हैं तो तुरंत आपका जो देखते होंगे सोशल साइट में सर्कुलेट हो जाते हैं, और एवरी यूजर, जितने भी आप डिजिटली प्लेटफॉर्म आप कनेक्टेड रहते हैं, सभी को पता चल जाता है कि आज क्या लॉन्च होने वाला है। यदि आज विंडोज 10 विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में का जो भी कंप्यूटर सिस्टम आएगा उसको मार्केटिंग करने में बहुत इजीली, उसका रीजन क्या है कि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप इजीली उस कंटेंट को रीड कर सकते हैं, और रीड करने के साथ साथ उसको देख भी सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो 6th जनरेशन है, 4th जनरेशन है, 5th जनरेशन है, इस जनरेशन में इसका क्या रोल है, मीन्स उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। पहले क्या होता था मार्केटिंग के लिए, हम क्या करते थे, एवरी, मीन्स जितने भी आपके यूजर्स हैं, ठीक है, उन यूजर्स तक हम लोग क्या करते थे, एडवर्टीजमेंट के लिए हम लोग पहले उनसे डिस्कस करते थे। डिस्कस करने के बाद जो सेकेंड प्लेटफॉर्म था आपके पास, प्रिंट मीडिया था, ठीक है, जिसको आप लोग न्यूज एजेंसी बोलते हैं। हम न्यूज एजेंसी में क्या करते थे, मार्केटिंग के लिए एडवर्टीजमेंट देते थे। और प्रिंट मीडिया में होता क्या था कि कुछ
जो आपके सेक्टर्स हैं, जो आपके एरियाज हैं, वहां तक डेटा डिलीवर्ड हो पाता था। कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पे डेटा मीन्स आपका मार्केटिंग नहीं हो पाता था। लेकिन इस टाइम में विद इन द सेकेंड आप यहाँ से कोई भी पोस्टर या फिर कोई टेम्पलेट्स आप लॉन्च करते हैं और आप क्या कर लेते हैं, आप अपना मार्केटिंग पूरा उस ग्लोबलाइज कर लेते हैं कि नहीं? ठीक है, क्यों कर लेते हैं? उसका रीजन है कि आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आपका मार्केटिंग में भी आपके कंप्यूटर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जब आप सॉफ्टवेयर डिजाइनर हैं तो सॉफ्टवेयर डिजाइनर आप हैं, ये किसको पता है? तो इसके लिए आप अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाइए। ठीक है, सेम एज एग्रीकल्चर वाले बच्चे ऐसा आप भी बनाइए। यदि किसी प्लांट्स के बारे में, यदि किसी प्लांटेशन के बारे में यदि बहुत अच्छे से आपको डीपली नॉलेज है तो उसका प्रोसेस आप अपने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू सर्कुलेट करिए। ठीक है, कुछ अपने आर्टिकल्स मीन्स आप अपना ब्लॉग बनाइए। उस ब्लॉग में आप कंटिन्यू जो आप पढ़ते हैं और जो आपका एनालिसिस है उसमें आप रीड करके सर्कुलेट करिए। एक टाइम बाद आएगा कि जो आपका SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मीन्स हम वेबसाइट में जैसे आप न्यूज एजेंसी के लिए कोई वेबसाइट फाइंड आउट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो मैक्सिमम टाइम सर्च किए जाते हैं वो सबसे पहले टॉप ऑर्डर में आ जाते हैं उस सीक्वेंस से। तो उससे आपका SEO भी इनहेंस होगा। ठीक है ना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मीन्स ये होता है कि जो आपका गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इसमें जो आपका सर्च इंजन है, गूगल का सर्च इंजन हो गया, याहू सर्च इंजन हो गया, तो इसमें जो आप क्या करते हैं, कोई भी कंटेंट जब आप सर्च करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग SEO क्या करता है, उसमें एल्गोरिथम्स लिखे हुए हैं पहले से कि यूजर क्या चाहता है। ठीक है, फिर एज पर यूजर रिक्वायरमेंट आपके जो कुकीज होते हैं उस कुकीज के अकॉर्डिंग फिर आपके डेटा शो होने लग जाते हैं। हम आगे सॉफ्टवेयर में देखेंगे, जब सॉफ्टवेयर में वेबसाइट पढ़ेंगे तो वेबसाइट में कौन कौन से आपके फेसेस होते हैं। ठीक है, और वो आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है ना। तो आपने देखा कि मार्केटिंग हम आप कैसे करते थे, अब क्या है मार्केटिंग का। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग मीन्स यही है, विथ कंप्यूटर्स एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल क्रिएट आर्ट एंड ग्राफिक्स। समझ रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग बहुत इजीली आप कर सकते हैं। कैसे? जो प्रोफेशनल क्रिएटर्स होते हैं, प्रोफेशनल क्रिएटर मींस आपके सामने होली है तो होली की शुभकामनाओं के लिए डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स क्रिएट होंगे। जो कंटेंट क्रिएटर का काम क्या है कि जो रिक्वायरमेंट है, करंट डिमांडिंग ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट। रोहन शाह कुछ बोल रहे हैं आप? नो सर गलती से। कोई बात नहीं है ना। तो ऐसे करके आप लोगों को समझना होगा कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्टवेयर्स है, जो कंप्यूटर के जनरेशंस हैं। ठीक है, तो ये जनरेशंस पे आप लोगों को डिस्कस करने की जरूरत है। तो मार्केटिंग समझ में आ रहा है ना कि हम कैसे मार्केटिंग करेंगे, क्या था यस सर। मार्केट। हाँ, प्रीवियस में हम मेथोडोलॉजी क्या यूज करते थे मार्केटिंग के लिए और करंट में क्या है, दोनों में डिफरेंशिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो डिजिटल बैनर्स, पहले क्या करते थे हम, एक बैनर, जैसे हमारा लोकली IG2 अमरकंटक है, IG2 इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल है, इस वोकेशनल एजुकेशन का पब्लिसिटी करना है तो मैं क्या करूंगा, होर्डिंग्स लगवाऊंगा, एक अमरकंटक में या एक आपके अनूपपुर में, एक डिंडौरी में, एक दिल्ली में, एक यूपी में, है ना। तो क्या होगा, जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और प्रॉपर जो मैसेज है उस क्लाइंट तक डिलीवर्ड नहीं हो रहा है। तो आज जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, मैं एक वेबसाइट बना दूं और उस वेबसाइट के थ्रू क्या करूं, मैं सर्कुलेट करूं डेटा को। सेकंड क्या हो सकता है, मैं उसके बारे में बैनर्स बनाऊं, ब्रोचर्स बनाऊं, ब्राउजर्स के बाद आपके टेम्पलेट्स हो सकते हैं, और वोकेशनल एजुकेशन के बेसिक ऑब्जेक्टिव बताते हुए मैं क्या करूं, उसको शेयर करूं। तो आपको सभी इसमें क्या होगी, क्या क्या लगा आपका कॉस्ट, कुछ नहीं, एक डिजाइनर से आप डिजाइन करा लिए और डेटा सर्कुलेट कर दीजिए। समझ रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएटर्स एंड ग्राफिक्स डिजाइनरों की जरूरत है। ठीक है, तो राइटिंग एंड रिवाइज कॉपी मीन्स आपको जो वो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को रिवाइज और राइटिंग करने में भी आप इजीली आप लोगों के लिए हो गया। ठीक है, सेकंड वन इज द सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए हमको 4
8 डे, 1 वीक, 1 मंथ आपको वेट करना पड़ता था। बट डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप बैनर बनाइए, ठीक है, आप अपना फोटो ऐड कीजिए, किसका, इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोडक्ट का जो आप डिजाइन किए हैं, ठीक है, होली की शुभकामनाएं देना है तो, और उसको सर्कुलेट कर दीजिए। तो डिफरेंट मेथड्स हैं मार्केटिंग के प्रेजेंट टाइम में विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से आप मार्केटिंग को इजीली इनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो डिजिटल मार्केटिंग सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आज का, और कितने सारे आपके जॉब क्रिएट हो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में। एक कंटेंट क्रिएटर, एक पोस्ट हो गया, मीन्स आपके, आपने कंटेंट दिया, कंटेंट बनाए और सर्कुलेट किए। एक कंटेंट राइटर मीन्स आपका जो रफ रॉ डेटा है, उस रॉ डेटा को डिजिटली कन्वर्ट करके दे देना। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, आपका एसईओ मीन्स आपका जो आपने पोस्टर या वेबसाइट बनाया है उसका एसईओ टॉप में कैसे आएगा। आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं उस आर्टिकल में यदि आपको अर्न करना है तो गूगल का एडसेंस आप कैसे लेंगे, कैसे अर्न स्टार्ट करेंगे। फेसबुक है तो फेसबुक का गूगल एडसेंस कैसे लेंगे, एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे। यूट्यूब है तो यूट्यूब का गूगल एडसेंस आपको कैसे मिलेगा, लोकल एडवर्टीजमेंट कैसे मिलेंगे, राइट। तो ये सब चीजें मार्केटिंग के कुछ पार्ट्स हैं। नेक्स्ट वन इज द हेल्थ केयर। जो मैक्सिमम हेल्थ केयर सेक्टर है, ऐसे सेक्टर्स में हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। कैसे? जैसे सिटी स्कैन है, आप लोग देखे होंगे सिटी स्कैन्स में आपके कंप्यूटर सिस्टम का क्या रोल है कि नहीं है? यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वेट फ्यू सेकेंड्स। आपके एग्रीकल्चर वाले भी हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? सर हेल्थ केयर। हाँ, तो हेल्थ केयर में आपको पता है कैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम यूज होता है, कहाँ पे करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर है बिकम इम्पोर्टेंट पार्ट इन हॉस्पिटल्स, लैब्स एंड डिस्पेंसरीज। आपको पता है ना कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है, आप डिफरेंट टाइप्स के जो लैब्स हैं उन लैब्स में भी आपका कंप्यूटर सिस्टम यूज होता है। एवरी जितने टाइप्स के हॉस्पिटल्स हैं आप हॉस्पिटल्स में भी देखेंगे, ठीक है। अभी आ रहे हो क्लास?
ठीक है। फिर आपके जो डिस्पेंसरीज हैं, बैठिए पीछे जाके और वेट करिए, है ना। ठीक है, तो ऐसे आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। द कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स एंड मेडिसिन। यदि आपको आपका कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल्स में यदि आपको डेटा मेंटेन करना है, ठीक है, डेटा किसका आप मेंटेन करेंगे, पेशेंट का। ठीक है, आपके पास मेडिसिन क्या है, क्या रिक्वायर्ड है ना। तो ऐसे कंडीशंस में आपका कंप्यूटर सिस्टम काफी यूजफुल होता है, और वहाँ पे मैक्सिमम आपके कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस होते हैं, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन स्कैनिंग एंड डायग्नोसिंग ऑफ डिफरेंट डिसीज, सच एज आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड्स एंड सीटी स्कैन एटसेट्रा। जितने भी आप लोग देख रहे हैं, ये ईसीजी हो गया, अल्ट्रासाउंड्स हो गए, सीटी स्कैन्स हो गए, जितने भी डिवाइसेस हैं, सभी में कंप्यूटर सिस्टम का ही रोल होता है, जिसमें क्या आपके टेक्नोलॉजी वर्क करता है। कैसे करते हैं उसके लिए आप लोगों को मैं वन बाय वन करके सॉफ्टवेयर में डिस्कस करूंगा। जो अल्ट्रासाउंड है कैसे वर्क करता है, सीटी स्कैन में क्या स्कैन हो करता है, किसके थ्रू करता है, वो टेक्नोलॉजी क्या है ना। तो आपके हेल्थ सेक्टर भी बहुत मतलब हेल्थ सेक्टर में भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है ना। सो सम मेजर फील्ड्स ऑफ हेल्थ केयर इन विच कंप्यूटर सिस्टम आर यूज्ड। फर्स्ट वन इज द डायग्नोस्टिक सिस्टम, लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्जरी एटसेट्रा। मीन्स ये ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसे मेजर फील्ड्स हैं जहाँ पे आपका कंप्यूटर सिस्टम का सबसे बड़ा रोल होता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग डिजाइनिंग। ठीक है, तो जैसे आप लोगों से मैं पहले ही बताया था कि ऐसे डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड हैं जहाँ पे आपके कंप्यूटर सिस्टम का रोल होता है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, यूआई एंड यूएक्स डेवलपर हो गया, डेस्कटॉप इंजीनियर हो गया, नेटवर्क इंजीनियर हो गया, डेटाबेस इंजीनियर हो गया, ठीक है, क्लाउड इंजीनियर हो गया। डिफरेंट टाइप्स के आपके कंप्यूटर फील्ड में भी इंजीनियर्स हैं, और वो इंजीनियर्स क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का हेल्प लेके अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो इंजीनियरिंग डिजाइनिंग में आपका कंप्यूटर सिस्टम का क्या रोल है, सिंपली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। computers are widely used in engineering purpose such as one of major area in CAD, computer aided design। ठीक है, जब हम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो डिजाइनिंग में आपके डिफरेंट फील्ड्स आते हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, आप डिजाइन करते हैं, जैसे शिप्स का डिजाइनिंग, बिल्डिंग्स का डिजाइन, बजट्स, ठीक है, एयरप्लेन्स, इन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन। ठीक है, तो डिजाइनिंग का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है आपके कंप्यूटर फील्ड में। की चाबी कहाँ रखी है, एक मिनट आप लोग रुकेंगे। हेलो सर। सर
हाँ, कौन है जो सर सर बोल रहे थे, क्या प्रॉब्लम है बताइए, बोलिए ओ कौन सर है। आप ओ सर आपकी आवाज आ ही नहीं रही। अभी मैं म्यूट करके रखा था तो आवाज कहाँ से आ जाएगी, सॉरी सर। है ना। तो आपका जो इंजीनियरिंग डिजाइन में भी आपका कंप्यूटर सिस्टम का क्या रोल है, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, और जो आपको नोट्स शेयर किया हूं उसमें भी आप लोग रीड करें। रीड करने के बाद जो प्रेजेंट टाइम में जो अपडेटेड है इंजीनियरिंग डिजाइन में भी, वो भी आप क्या करेंगे, रीड कर लेंगे। नेक्स्ट वन स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं, क्या है आपका, कौन सा सेक्टर है, मिलिट्री। ट्रेन। मिलिट्री है ना। तो कंप्यूटर जो आपका मिलिट्री है, ठीक है, डिफेंस सिस्टम, जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर जो नेटवर्क मॉडल डेवलप किया गया था आपके मिलिट्री मींस डिफेंस सिस्टम से ही डेवलप किया गया था, ठीक है। 1946 में जब कंप्यूटर सिस्टम को एक सेंट्रलाइज था, सेंट्रलाइज मींस होता क्या है कि आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है, सॉरी कंप्यूटर लैब है, और उस लैब में पूरा जो भी डेटा है वो क्या है आपका सेव है, सोचिए, और उस लैब से कंप्यूटर सिस्टम डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, किसी ने अटैक कर दिया, तो आपका क्या, आपका जो सेंट्रलाइज डेटा है वो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यूएसए में एक कंपनी थी, अर्पानेट, ठीक है ना, जिसने दो चार कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप करके आपस में कनेक्ट करके उसने एक नया नेटवर्क मॉडल क्रिएट किया। समझ में आ रही है बात, और वहीं से इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया अर्पानेट के थ्रू, ठीक है, कि वन मीन्स एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यदि आपको कनेक्टिविटी करना है तो कनेक्टिविटी करने के लिए कौन कौन से मीडियम्स हो सकते हैं। और आज प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे कि ग्लोबली वायर्ड टेक्नोलॉजी एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी मीन सैटेलाइट्स के थ्रू आप लोग कैसे कनेक्टेड है। आपका रियल एग्जांपल आप गूगल मीट का ले सकते हैं, आप कोई आइजेंटी कैंपस में है, कोई शहडोल पे बैठा बैठा हुआ है ना, कोई रायपुर में है, कोई बिलासपुर में है ना। तो ये आपके कुछ क्या है सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप अपना कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। मिलिट्री में क्या है, कंप्यूटर्स आर लार्जली यूज्ड इन डिफेंस। आप पहले से अंडरस्टूड होंगे कि कैसे डिफेंस सिस्टम में आपका आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वर्क करता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के आपके ड्रोन कैमरास हैं, ड्रोन से हम कुछ सैटेलाइट्स हैं, उन सैटेलाइट से हम डेटा को कैप्चर करते हैं, और डेटा कैप्चर करने के बाद हम क्या करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं। कैसे करते हैं, जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपके पास उसका मॉडल होना चाहिए, ठीक है। तो मॉडर्न टैंक्स, मिसाइल्स, वेपन्स एटसेट्रा, मिलिट्री आल्सो एम्प्लॉयज कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है। ऐसे ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपके कंप्यूटर सिस्टम मिलिट्री में यूज किए जाते हैं, जैसे मिसाइल कंट्रोल, मिलिट्री कम्युनिकेशन, ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग, ठीक है, स्मार्ट वेपन्स, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं मोस्टली जहाँ पे आप कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बाद कम्युनिकेशन, क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए पहले क्या था, हम पोस्ट ऑफिस में कोई भी लेटर ड्राफ्ट करते थे, मीन्स कंटेंट क्रिएट करते थे, कंटेंट क्रिएट करने के बाद पोस्ट ऑफिस में जाते थे, फिर वहां पे उस जो आपका रिक्वायर्ड मटेरियल्स है उसको डिस्पैच करते थे आप, डिस्पैच करने के बाद टाइम ट्रैकिंग प्रोसेस हो जाता था कि मैसेज डिलीवर्ड हुआ नहीं हुआ, आपका कंटेंट कैसे आप आइडेंटिटी। बट प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख रहे होंगे कि कम्युनिकेशन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन मीन्स टू कन्वे अ मैसेज, an idea, a picture, or speech that is received on understood clearly and correctly by the person for whom it means। कंप्यूटर सिस्टम में यदि कोई भी मैसेज को यदि भेजना है, सेंड करना है, ठीक है, तो आप किसका यूज लेते हैं, या तो ईमेल का यूज लेते हैं, या तो चैटिंग में, या जैसे व्हाट्सएप का यूज करते हैं, फेसबुक का यूज करते हैं, इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, ठीक है।
और इन सब में यूज होने वाले डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपका टेलनेट हो गया, एफटीपी हो गया, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब चीजें आपके कम्युनिकेशन की कुछ पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी कंप्यूटर का सबसे ज्यादा यूज होने लगा है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में आपका एजुकेशन सेक्टर आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर में आपका बैंकिंग सिस्टम आ गया, ठीक है, सारे जितने भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर हैं ऑलमोस्ट सभी जगह आपके कंप्यूटर सिस्टम यूज होने लग गए हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की जनरेशन। ठीक है, तो जनरेशन मीन्स होता क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, जनरेशन में मीन्स हम सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर जनरेशन, मीन्स ऐसे कई कंपोनेंट्स। आप फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम की बात, जनरेशन मीन्स किसके जनरेशन, ह्यूमन की जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम कंप्यूटर जनरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जनरेशन बेसिकली देयर आर कैटेगरीज इन 5 टाइप्स। ठीक है, जो आपको कंप्यूटर सिस्टम को कैटेगरीज किया गया है वो कितने कैटेगरी में किया गया है, 5 मीन्स 5 कैटेगरी में, नंबर 1 to 5th जनरेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। हम जो प्रेजेंट जनरेशन में कंप्यूटर सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं वो कौन से कंप्यूटर जनरेशन का कंप्यूटर सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं, 5th जनरेशन का। मीन्स यदि आपसे पूछूं कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है, कि कंप्यूटर सिस्टम मुझे भूख लगी है खाना ला के दे दो, तो कंप्यूटर सिस्टम मेरे फीलिंग्स को, मेरा जो रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद क्या करे, रिप्लाई करे। मीन्स इसका कुछ डेवलप हो चुके हैं, जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर सिस्टम है वो एआई बेस्ड होंगे। ठीक है, कुछ एआई पे काम चल रहे हैं, आने वाले टाइम में फुल्ली एआई बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप किए जा रहे हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट डिजाइन किए जा रहे हैं, है ना। तो ये कुछ कंप्यूटर के जनरेशंस होंगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे कि व्हाट इज ए जनरेशन। ठीक है, कंप्यूटर जनरेशन क्या है, और जनरेशन के बाद कितने टाइप्स के जनरेशंस अभी तक हम लोग यूज कर चुके हैं और करने वाले हैं, और फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं। ठीक है ना, आप लोगों का जो अपडेटेड जनरेशन है, ठीक है, अपडेटेड जनरेशन में आप लोग देखे होंगे कि ये जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन जैसा ही कोई कंप्यूटर सिस्टम हो जिसमें सारी एक्सेसिबिलिटी हो, सभी चीजें। ठीक है, एक टाइम था जो आप कीपैड यूज करते थे, आज टाइम है कि आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं, एप्पल यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग, है ना। तो ऐसे ही कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज ए कंप्यूटर जनरेशन, एंड जनरेशन फर्स्ट टू 5th में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी क्या था, सॉफ्टवेयर क्या यूज किए, कंप्यूटर सिस्टम फर्स्ट जनरेशन में कैसा था, अब कैसा है, कैसा होगा फ्यूचर में, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो आज का टास्क क्या नो है? सर। हाँ, आज का टास्क में आज क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्सप्लेन डिटेल इन, मैं आप लोगों को यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, एक्सप्लेन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिटेल। कंप्यूटर, आप कौन है पहले ये बताइए? अभिषेक कौन से कोर्स से हैं आप? मीडिया ऊपर जाइए आप। हाँ। तो कल आप टास्क में क्या लिखेंगे, कंप्यूटर के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं और एप्लीकेशंस में आप कंप्यूटर सिस्टम को कैसे यूज करते हैं। आपको जो मैं नोट्स दिया हूँ, शेयर किया हूँ, उससे थोड़ा शॉर्ट नोट्स आप कॉपी पे बना लीजिएगा। ठीक है, कल हम जनरेशंस देखेंगे, फिर बाइनरी नंबर सिस्टम देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में हम बात करते हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के थ्रू कैसे कन्वर्ट होता है आपका डेटा। डेटा मीन्स आपका टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज। मीन्स कंप्यूटर सिस्टम में जैसे आप ए लिखते हैं तो बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होता है,
ठीक है, ASCII क्या कोड क्या होता है, कंपाइलर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में। ठीक है ना। तो आज के लिए इनफ है। आप सभी लोग अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। राइट योर नेम ओनली। नाम भेज दीजिए, मैसेज करके। कोई बच्चा है जो स्पीकर ऑन कर दी। टू द CEO। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए लीव करते चलिए आप लोग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लीव कीजिए सभी लोग, कल की क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। सर एक क्वेश्चन था सर। हेलो। हाँ बोलो। सर जो आईडी कार्ड है PDF में भेजे थे, उसको कैसे और कब जमा करना है? आप लोग कौन से सेमेस्टर वाले हैं? फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं ना। जी सर। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद जो मेरा मेल आईडी है ना, उस जी मेल सर। आईडी पे भेज देना है। कब तक सर? भेज दीजिए। आज जो हो गया 15 हो गया, तो आप 20 तक भेज दीजिए, है ना। जी सर। मेल और आईडी गूगल फॉर्म? सर और जो गूगल फॉर्म है उसको क्या करना है? गूगल फॉर्म किस पे है? सर मेरे फ्रेंड लोग भेजे थे गूगल फॉर्म ही है आईडी कार्ड का। हाँ तो तो मैं आप उसको भी लोगों को, हाँ, गूगल फॉर्म बना सर के मेल भेज आईडी देना आप है। ग्रुप में सेंड कर दो ना। हाँ कर दे रहा हूँ। जी। जी सर। ठीक है दोस्त तो हूँ। चलो लीव करिए थैंक यू सभी सर। लोग। बेटा क्लास से बाहर कर दूंगा। थोड़ा सा क्लास में आप प्रॉपरली ध्यान रखेंगे कैसे कहाँ पे डिस्कशन करना है। क्लास अदरवाइज 15 डेज के लिए क्लास से सस्पेंड, और एग्जाम भी नहीं दे पाओगे फिर। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि किस प्लेटफॉर्म में कहाँ पे कैसे डिस्कशन करना है।